मोलर चालकता या मोलर चालकत्व। तो ये क्या होता है, देखो कि अगर किसी भी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घोलने पर जो उसके आयन बनते हैं, उन आयनों की जो चालकता शक्ति है उसे ही बोलते हैं उसकी मोलर चालकता। विद्युत अपघट्य का मतलब हो गया इलेक्ट्रोलाइट, जो विलयन में डालने पर किसी भी अगर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो आयनों में बन जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब उन आयनों की जो चालकता है या चालकता शक्ति है उसे बोलते हैं मोलर चालकता। तो यहां पर इसकी परिभाषा दी हुई है कि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने से उत्पन्न सभी आयनों की चालकता शक्ति मोलर चालकता कहलाती है और इसे लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, लैम्डा एम बराबर होता है कोपा बटा सी। कोपा है यहां पर विद्युत चालकता और सी है यहां पर सांद्रता यानी मोलर सांद्रता। यदि सी जो सांद्रता है वो मोलरता की इकाई में है अगर, तो उस कंडीशन में क्या है, देखो उसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो यहां पर इसकी जगह हम कर देंगे लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000, 1000 यहां पर बटे में एम क्या है, यहां पर मोलरता है। यहां जो ये 1000 आ रहा है गुणा में, ये तब काम में लेते हैं जब कोपा जो है चालकता इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और ये जो मोलरता है इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स में हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब बदलने के लिए इसको 1000 से गुणा करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है कि इस सूत्र का उपयोग तब किया जाता है जब चालकता को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में व्यक्त करते हैं और मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। 1000 का जो गुणक है वो आयतन को लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में परिवर्तित करता है, जिससे हमें मोलर चालकता का जो मात्रक है वो मिलता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब कैसे मिलता है, देखो यहां पर ये लैम्डा एम है, यहां पड़ा है, एक बार के लिए इसको भूल जाओ आप। और ये कोपा है, इसका मात्रक क्या लिया हमने, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और बट्टे में मोलरता है एम, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स। तो ये मोल लीटर इनवर्स में है और कोपा जो है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है। ये दो चीजें हमारे पास में आई है, कहां से आई है, इस फॉर्मूले से आई है, इस फॉर्मूले से ले लो बोले। अब देखो, अब हमें करना क्या है, ये तो सेंटीमीटर में है और ये लीटर में है, तो इस लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहां पर इसको ऊपर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटा लीटर कर देते हैं। तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर सेंटीमीटर की घात -1 है और यहां सेंटीमीटर की घात 3 है, 3 - 1 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर जाएगा तो जाएगा मोल इनवर्स। तो इस प्रकार हमें जो मोलर चालकता के जो मात्रक मिलेगा वो मिलेगा साइमन, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर गया तो हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये बेसिक चीज जो है ये आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप न्यूमेरिकल पर्सन सोल्व नहीं कर पाओगे और अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास में ये जो मात्रक है इसका चालकता का साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की जगह साइमन मीटर इनवर्स आ जाए तो क्या करना है। अब देखो, यदि चालकता का जो मात्रक है वो साइमन मीटर इनवर्स में है और सांद्रता का जो मात्रक है मोलरता का वो मोल लीटर इनवर्स में है अगर, तो फिर हमें लीटर को मीटर माइनस क्यूब में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जैसे हमने किया, यहां प्लस कर दो, ये मीटर क्यूब बदल रहे हैं हम, जैसे यहां पर पहले इसको लीटर को बदल रहे थे सेंटीमीटर क्यूब में, उसी तरह अब लीटर को बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि जो यहां पर मीटर आ रहा है, अगर मीटर इनवर्स आ रहा है तो आपको लीटर को बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में, और अगर चालकता के मात्रक में सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है तो आपको लीटर को बदलना पड़ेगा
सेंटीमीटर क्यूब में। तो परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 का भाग दे देते हैं। अगर सेंटीमीटर होता है तो 1000 से गुणा कर दो, और मीटर इनवर्स होता है तो 1000 का भाग दे दो। ये फंडामेंटल थोड़ा ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि मोलर चालकता की जो इकाई है वो मिलेगी हमें साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर सेंटीमीटर है तो मिलेगी हमें साइमन मीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो करते क्या, देखो यहाँ हम जानते हैं कि मोलरता का जो मात्रक है यहाँ पर वो मोल प्रति लीटर है, यहाँ पर ये मोल प्रति लीटर है। अब इसको बदलना हमें मोल मीटर की पावर -3 या मोल प्रति मीटर क्यूब बदलना है इसको, तो 1000 से गुणा कर दो और लीटर प्रति ये मीटर क्यूब आ गया। अब लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और यहां मिलेगा हमें 1 मोल मीटर -3 पावर में ये। तो अब ये परिवर्तन इसमें हमने किया ताकि ये मीटर क्यूब में आ गया, क्योंकि हमारे पास ये भी मीटर इनवर्स में भी है। अब देखो यही फॉर्मूला है वापस, कोपा जो है चालकता का मात्रक है या चालकता को दर्शाता है, तो ये हो गया साइमन मीटर इनवर्स बट्टे में मोलरता है मोल प्रति लीटर के रूप में। इसको बदल दिया हमने 1000 से गुणा करके, तो 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा। तो इससे अगर हम गुणा करेंगे, घातों का अगर हिसाब करें अगर हम, तो हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये -1 है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो चालकता का मात्रक मिलेगा मोलर चालकता का, वो मिलेगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये सेंटीमीटर के रूप में है और ये मीटर के रूप में है। अब देखते हैं दोनों मात्रकों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन के बीच में, वो देखते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारे पास में साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और इसको बदलना हमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो आगे 10⁴ से गुणा कर दो, और इसका उल्टा करना है। अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में बदलना है, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। तो ये इन मात्रकों में संबंध है। आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर, क्योंकि यहां पर ये मीटर आ रहा है और हम जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हो गया 10⁻, या 100 × 100 कर दो पहले, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर कितने जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ रहे हैं, तो यहां पर ये 10⁻⁴ हो जाएगा, और मीटर की जगह क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम मात्रकों को आपस में बदल सकते हैं। ये दो जो फॉर्मूले हैं, ये मात्रक है, थोड़ा याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 नंबर में।